नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं पल्लवी पटेल को लेकर। बीते लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल 22 प्रत्याशियों को मैदान में उतारती हैं, लेकिन किसी भी तरीके का उनको फायदा देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में इसके पहले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थी, वो गठबंधन टूट जाता है। पीडीए और पीडीएम का मोर्चा भी अलग होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ ही देखा जाए तो पल्लवी पटेल जिस तरीके से उतार चढ़ाव से गुजरती नजर आई हैं, अखिलेश यादव का साथ छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि उनकी सबसे बड़ी गलती है अखिलेश यादव का साथ छोड़ना, लेकिन पल्लवी पटेल अब उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार ही नहीं है। और इस बार के उपचुनाव में भी कहा यही जा रहा है कि पल्लवी पटेल की किसी भी पार्टी में जाने की कोई उम्मीद नहीं है और ना इस बार उनको कोई सीट मिलने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो क्या पल्लवी पटेल की पार्टी का जो अस्तित्व है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अपना दल का मेरा वादी का जो अस्तित्व था अखिलेश यादव के समय में, जिस तरीके से पल्लवी पटेल का दमखम दिखाई देता था, सड़कों पे उतरती थी, रैलियां करती थी, जनाधार अपना बढ़ाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से अखिलेश यादव का साथ छोड़ने की वजह से पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लग जाता है और पल्लवी पटेल ओवैसी का दामन थाम लेती हैं। ऐसे में अब ओवैसी ने भी कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर दिया, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने प्राइवेट जो दस्तावेज हैं उसको आय व्यय का जो ब्यौरा है उसको वहां पर चुनाव आयोग के सामने नहीं रखा। हाई कोर्ट ने भी इस पर फटकार लगाई और उनका चुनाव चिन्ह जो है वो खारिज कर दिया गया। ओवैसी से मदद मांगती हैं, नहीं देते हैं चुनाव चिन्ह। ऐसे में फिर पल्लवी पटेल का जो मोह है वो कहीं ना कहीं भंग होता हुआ नजर आता है। फिर वो मायावती की तरफ रुख करने की कोशिश करती है, मायावती भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में ये पूरा मामला अगर समझा जाए तो इससे कहा जा सकता है कि पल्लवी पटेल अब अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए कोई ऐसी पार्टी देख रही हैं जो उनकी उतनी ही वैल्यू करे जितनी वो खुद की समझती हैं। जी हाँ, आपको ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ से पल्लवी पटेल मुलाकात करती हुई नजर आती हैं। सिराथू सीट पर केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने 10,000 वोटों से हराया था। वहीं अनुप्रिया पटेल की बात करें, दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है, दोनों सगी बहनें हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ इन दोनों के बगावती सुर को दबाने के लिए कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद हलचल तेज हो जाती है कि पल्लवी पटेल अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगी और योगी आदित्यनाथ उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे। लेकिन पल्लवी पटेल इस पर सफाई देते हुए कहती हैं कि वो सिराथू सीट पर विकास कार्यों को लेकर हमारी सीएम से चर्चा हुई, उसी को लेकर मुलाकात हुई, पार्टी में शामिल होने की कोई बात ऐसी नहीं है। लेकिन उसके साथ ही देखा जाए तो जब से समीकरण पूरा बन रहा था अनुप्रिया पटेल और केशव प्रसाद मौर्य का, ये दोनों कहीं ना कहीं शांत होते हुए नजर आए। इसके बाद इस मुलाकात के बाद कई अलग अलग मायने निकाले जाने लगे। वहीं अगर देखा जाए तो पल्लवी पटेल मायावती का रुख तो करना चाहती थी, लेकिन क्या मायावती उनको अब फिर से अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार होंगी, नहीं होंगी, ये भी बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। उसके साथ ही देखा जाए चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ भी उनके जो रिश्ते हैं काफी बेहतर माने जाते हैं। अगर ये रास्ता आगे चलता है तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं, हो सकता है उसमें गठबंधन हो जाए या फिर इस बार के उपचुनाव में कोई एक सीट आजाद या मायावती की तरफ से पल्लवी पटेल को मिल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इन अटकलों पर पानी फेर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। पल्लवी पटेल भी कहती हुई नजर आती है कि विकास कार्य को लेकर मैंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। तो ये तमाम तरीके की बातें कहीं ना कहीं निकल कर आ रही हैं। देखना होगा कि आखिरकार पल्लवी पटेल किस पार्टी का दामन थामती हैं। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।